राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को भगवान शंकर की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया पूरी कथा को सुनिएगा। पूरी कथा को सुनने से भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए सुनते हैं भगवान शंकर की यह कथा। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। मैं अपने सभी गुरु भाइयों को, बहनों को प्रणाम करती हूँ। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा के परिवार में राजा, उनकी पत्नी और 2 संतान, एक बेटा और एक बेटी, 2 संतान होते हैं। राजा अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक उस नगर में जीवन को बिता रहा होता है। राजा बड़ा ही दयालु स्वभाव का होता है। वह सोचता है कि मेरे नगर में, उसके परिवार में, प्रजा के परिवार में कोई भी व्यक्ति दुखी न हो, किसी के भी आंखों में आंसू ना हो, कोई भूखा ना सोए। इन सब बातों को जानने के लिए राजा रोज रात में स्वयं वेश बदल करके घर घर जाता था, देखने के लिए कि कोई भूखा परिवार तो नहीं सो रहा है, किसी के घर में धन की कमी तो नहीं है, किसी को किसी और कारण से कष्ट तो नहीं है। मेरे राज्य में सभी प्रजा सुखी होने चाहिए। इस भाव को वह राजा हमेशा अपने हृदय में रखता था और बड़ा ही न्याय प्रिय राजा था। हमेशा अपने प्रजा के साथ में न्याय करता था। अपने राज्य को चारों दिशाओं से उसने सुरक्षित बना रखा था कि कोई भी शत्रु आक्रमण न करे, और यदि आक्रमण कर भी दे तो वह हार के जाए, जीत के न जाए। अपने राजा के प्रति सभी प्रजा भी बड़ी ही श्रद्धा भाव रखते थे, बड़े खुश रहते थे कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हम लोगों का ध्यान रखता है, और बड़ा ही आशीर्वाद देते थे अपने राजा को, रानी को, उनकी संतान को। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। कहीं पर धूप तो कहीं पर छांव हो जाता है। उस राजा के जीवन में भी ऐसी ही एक घटना घटती है। होता यह है कि एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल को गए और इधर रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। जब रानी की तबीयत बिगड़ने लगी तो राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य इलाज आरंभ कर दिए। जब आखिर से राजा रात में लौट कर आए तो देखते हैं कि रानी की स्थिति अच्छी नहीं है, और रानी को राजवैद्य इलाज तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन चिंता की लकीरें साफ साफ राजवैद्य के चेहरे पर दिख रहा है। राजा ने बुला करके राजवैद्य से पूछा कि क्या बात है वैद्य जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, क्या बात है। राजवैद्य कहते हैं, सारी जड़ी बूटी खिलाया गया है रानी को, सारी औषधि जो चाहिए वो रानी को दी जा रही हैं, फिर भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि खराब ही होता जा रहा है। यह स्थिति अच्छी नहीं है और मुझे अफसोस है कि हो सकता है कि रानी जीवित ना रहें। ऐसा सुन करके राजा शोक में डूब जाता है। वह सोचता है कि मेरी संतान अभी बहुत छोटी हैं। लड़की जो है वह 5 बरस की है और जो लड़का है वह सिर्फ 3 बरस का है। अभी इनकी आयु ही क्या है, और बिना माँ के बच्चे कैसे पलेंगे, और मैं कैसे राज्य को संभालूंगा और इन दोनों बच्चों को भी संभालूंगा। ये सब सोच करके राजा पूरी रात शोक में डूबे रहे। वैद्य जी ने पहले ही कह दिया था कि रानी अब नहीं बचेंगी, और होता भी यही है। सुबह के समय में राजा के पास समाचार आ जाता है
कि रानी की मृत्यु हो चुकी है। राजा शोक में डूब जाते हैं। अब ना तो उन्हें राजकाज में मन लगता है, न किसी अन्य कार्य में मन लगता है। प्रजाजन भी अपने राजा को दुखी देख करके वो लोग भी दुख में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि यदि मेरा राजा इतना दुखी है तो हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, राजा के दुख को कम कर दें। इधर राजा के जो मित्र थे, जो राजा का हित चाहते थे, वह जब इस शोक समाचार को सुनते हैं, राजा से मिलने उनके महल में आते हैं और कहते हैं कि हे मित्र, ये छोटे छोटे दो बच्चे हैं, इनका तुम अकेले लालन पालन नहीं कर पाओगे। यदि मेरी बात का बुरा न मानो तो तुम दूसरा ब्याह कर लो। राजा कहते हैं, मैं इन बच्चों के लिए एक सौतेली माँ नहीं ला सकता हूँ। तब उन मित्रों ने समझाया कि इतने छोटे बच्चे हैं, इन्हें तुम लालन पालन कैसे करोगे और राजकाज कैसे संभालोगे। यदि तुम इस राजकाज को अच्छे से नहीं संभालोगे तो जो दुश्मन देश है वह तुम्हारे देश पर आक्रमण कर देगा और तुम युद्ध में हार जाओगे। इसलिए इन बच्चों की ओर से निश्चिंत हो जाओ, दूसरा ब्याह करो और दूसरी पत्नी को जिम्मेदारी दो कि वह इन बच्चों का अच्छे से लालन पालन करे और तुम अपनी प्रजा को देखो, अपने राज्य को देखो, यह तुम्हारे लिए अधिक जरूरत है। राजा अपने मित्रों की बातों को सुन करके भी अनसुना कर देता है और कहता है, ठीक है, मैं बाद में इस पर विचार करूंगा। फिर मंत्री परिषद के लोग आते हैं और वे भी महाराज से ऐसा ही अनुरोध करते हैं कि हे महाराज, कोई सुयोग्य कन्या को देखकर, जिसके रूप अच्छे हों, गुण अच्छे हों, विचार अच्छे हों, सुयोग्य कन्या से कृपया आप विवाह कर लें, जिससे कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है वह कष्ट दूर हो जाए। राजा उनके भी अनुरोध को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का लालन पालन स्वयं करूंगा। सारे मंत्री परिषद के लोग चुपचाप सिर झुका करके चले जाते हैं। राज आज्ञा को कौन टाल सकता है, ऐसा सोचते हुए वो लोग महल से चले जाते हैं। इधर राजा सोचता है कि बात तो सही कही जा रही है कि यदि मैं शिथिल पड़ गया, शोक में डूबा रहा, तो शत्रु देश के लोग आएंगे, मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे और मेरे राज्य के पूरी सारी जनता या तो मारी जाएगी या फिर मुझे राज्य छोड़कर भागना पड़ेगा। जिस राज्य की रक्षा मैंने इतने सुंदर तरीके से आज तक की है, वह कुछ ही क्षणों में बिखर जाएगा। तो मुझे अब फिर से अपने आप को सबल बनाना है और राजकाज भी देखना है, साथ में अपने बच्चों को भी देखना है। राजा एक दासी को आज्ञा देता है कि मेरे दोनों बच्चों को नहला दो, धुला दो, तैयार कर दो और मैं इन्हें अपने साथ में राजसभा में लेकर जाऊंगा। राजा जब राजसभा में पहुंचता है तो साथ में अपने दोनों बच्चों को लेकर जाता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो जहां जाते हैं वहीं शैतानी करते हैं। वो बच्चे भी नटखट अपना खेलने में वहां पर मस्त राज्यसभा में। अब राजा को जब कोई मंत्रणा करनी हो तो वह निर्णय न ले पाए, क्योंकि एक तरफ बच्चे थे, निगाह उनके बच्चों की तरफ चली जाए। 15 दिन तक राजा ने इस कार्य को किया। उसके बाद राजा को समझ में आ गया कि मैं बच्चों का भी लालन पालन करूं और राजकाज को भी देखूं, यह दोनों ही कार्य मेरे लिए संभव नहीं है। अब जरूरी है एक योग्य कन्या से मैं दूसरा विवाह कर लूं। दूसरे दिन सुबह अपने मंत्री परिषद को बुलाते हैं महल में और कहते हैं कि कोई योग्य कन्या ढूंढिए जो रूपवती हो, गुणवती हो, सुशील हो, स्वभाव से अच्छी हो, मेरे दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह लालन पालन कर सके। मंत्री परिषद के लोग यह बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि महाराज, कि 1 सप्ताह के अंदर में ही हम लोग ऐसी कन्या ढूंढ लाएंगे और निश्चित है कि वह कन्या आपको पसंद आएगी और आप उस कन्या से विवाह कर लीजिएगा। यह जिम्मेदारी
राजा अपने मंत्री परिषद को देते हैं कि आप लोग कन्या ढूंढ के लाइए और फिर मैं उस कन्या से विवाह करूंगा। जब यह बात नगर में पहुंचती है तो नगर के लोग भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि चलो राजा अब सुखी रहेंगे। धीरे धीरे करके राजा अपनी पहली रानी को भूल जाएंगे। दोनों बच्चों को पालने के लिए एक माँ होगी और राजा का जीवन सुखमय हो जाएगा। इधर मंत्री परिषद के लोगों ने ढूंढ ढांड करके नगर में ही एक कन्या को देखते हैं जिस कन्या का नाम सुकन्या होता है। उस सुकन्या से राजा का विवाह संपन्न कराया जाता है। जब वह कन्या आती है राजमहल में तो रानी बनकर आती है। अब वह एक साधारण घर की लड़की ना होकर के राजमहल की रानी बन जाती है। पहली रात में ही राजा उस सुकन्या से कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो यह निश्चित है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक और जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी यह है कि तुम इन बच्चों का लालन पालन करो, इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालो। वह सुकन्या कहती है, हे महाराज, यदि आप इससे प्रसन्न हैं कि मैं इन बच्चों को अच्छे से पालूं तो मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन उस रानी को यह बात अच्छी नहीं लगती है, उसके मन में ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन राजा का वह विरोध भी नहीं करती है। राजा के मन को रखने के लिए वह कहती है कि महाराज आपको यदि यह अच्छा लगता है तो मैं ऐसा ही करूंगी। इधर राजा जो हैं वह देखते हैं कि सुकन्या जो है उनकी दूसरी पत्नी वह बच्चों का बड़े अच्छे से लालन पालन कर रही है। तो देख करके राजा खुश हो जाते हैं कि अब मेरे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और राजा राजकाज को देखने लगते हैं। राजा का ध्यान अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा हट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जो लड़की होती है वह बड़ी हो जाती है और जो लड़का होता है उसकी उम्र 12 वर्ष की हो जाती है। और इधर छोटी रानी के खुद के कोई संतान नहीं होती है। अब छोटी रानी दुखी होने लगती है कि मेरे तो कोई भी संतान ही नहीं है, यदि मेरा खुद का संतान होता तो बात ही कुछ और थी। अब उसके चेहरे पर हर समय उदासी छाए रहती है। एक दिन एक दासी रानी से कहती है, हे रानी, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है जो कि मैंने कभी नहीं देखा। रानी कहती है, कोई बात नहीं है। वह बात को टाल देती है। वह सोचती है कि यह तो दासी है, लेकिन वह दासी रानी को बहुत मानती थी। तो वह पीछे पड़ गई कि महारानी बताइए क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं? तब रानी कहती है कि मेरे खुद के कोई संतान नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ये बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, राजा को राजकाज से फुर्सत ही नहीं है। मेरे खुद के बच्चे होते तो वो भी छोटे होते, मेरे साथ रहते, खेलते कूदते तो मेरा भी समय अच्छे से व्यतीत होता। दासी ने कहा, महारानी ये बात तो है, खुद की संतान होना बहुत जरूरी होता है। बुढ़ापे में खुद की ही संतान काम आती है। वह तो राजा की संतान है तो राजा के काम आएगी, लेकिन आपकी संतान तो ही आपकी सेवा करेगी। इस बात को सुन करके रानी बहुत खुश हो जाती है और दासी से कहती है, कोई उपाय बताओ। दासी कहती है, जब तक राजा की संतान है, राजा कभी भी आपकी ओर नहीं आएंगे और न ही वो आपके संतान की इच्छा रखेंगे। रानी कहती है, तो क्या उपाय किया जाए? बोले, कुछ नहीं, किसी भी तरीके से राजा का जो यह पुत्र है इसे आप मरवा दीजिए या इसे देश निकाला कर दीजिए। इस तरह का कोई एक उपाय हो जाए तो राजा फिर अपनी संतान की चाहत में इधर आएंगे और आपकी भी संतान होगी। यह बात उस रानी को बहुत अच्छी लगती है। वह सोचती है
कि कोई उपाय तो किया जाए कि इस लड़के को रास्ते से हटा दिया जाए। बहुत सोचती है कि क्या उपाय लगाऊं, क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं। तो वह एक दिन चालाकी से उस बालक को, जो कि 12 वर्ष का बालक था, अपने कमरे में बुलाती है। उस बालक को आवाज देती है। वह बालक बाहर खेल रहा होता है, महल में खेल रहा होता है। तो उस बालक को रानी आवाज देती है, बेटा इधर आओ, इधर आओ। तो वह राजकुमार कहता है, माँ मैं खेल रहा हूं इस वक्त। तो कहती है, ठीक है तुम खेल लेना, अभी मैं बुला रही हूं, तो अभी तुम मेरे पास आओ। बच्चे दूसरी रानी को अपनी माँ मानने लगे थे, तो दूसरी रानी की हर बात को मानते थे। वह लड़का, अबोध बालक, माँ की बातों को सुनकर माँ के पास में आ जाता है। माँ क्या करती है, अपने कमरे में उस बालक को बैठाती है, कहती है इस बिस्तर पर बैठो, और धीरे से अपनी सारी चूड़ियां तोड़ देती हैं। जब चूड़ियां तोड़ती है और जोर जोर से चिल्ला करके रोना शुरू कर देती है। वह बालक समझ नहीं पाता है कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। उसके रोने की आवाज को सुनकर दास दासियां ने यह खबर राजा तक पहुंचा दी कि पता नहीं क्यों महारानी बहुत रो रही है कमरे के अंदर। राजा आते हैं और कहते हैं, क्या बात है रानी, तुम क्यों रो रही हो। बोलती हैं कि देखो हे महाराज, मैंने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में पाला है, किंतु यह बालक मुझे माँ के रूप में नहीं मानता है। इसने मुझसे झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद में मेरी सारी चूड़ी तोड़ दी, और झगड़ा करने के कारण मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए हैं। बताइए अब मैं क्या करूं। यह तो मुझे अपनी माँ मानता ही नहीं है। राजा ने जब इस दृश्य को देखा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा कि मैं इसे अभी ही मार डालता हूं। तब रानी कहती है, नहीं नहीं महाराज, यह हम ही लोगों का संतान है, हम ही लोगों का पुत्र है, इसे ना मारें, इसे क्षमा कर दें, सजा ये दें, इसे महल से बाहर कर दें। राजा को यह बात अच्छी लगती है और राजा सोचते हैं कि ठीक भी है, यही बुढ़ापे का सहारा है, मुझे इसको नहीं मारना चाहिए। और उस बालक को सजा दे देते हैं कि तुम अब महल के बाहर रहोगे, महल के अंदर तुम प्रवेश नहीं करोगे। इधर जो उस बालक की, राजकुमार की जो बड़ी बहन होती है, राजकुमारी होती है, इन सब दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो जाती है कि अब मेरा भाई महल के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि महल के बाहर रहेगा। महल के बाहर एक बंगला बना होता है, उस बंगले में उस राजकुमार की रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। अब राजकुमार से मिलने के लिए उसकी बहन राजकुमारी नित्य बंगले पर जाती थी, और जो कुछ भी महल के अंदर अच्छा खाना बनता था अपने भाई को जाकर दे के आती थी। उसका कोई बस नहीं था कि वह कहती कि मेरा भाई निर्दोष है, माँ ऐसा दुर्व्यवहार की है। राजकुमारी अपने भाई से पूछती है कि भाई उस दिन क्या हुआ था और पिताजी क्यों तुमसे नाराज हो गए। तब राजकुमार बताता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, माँ ने खुद ही अपनी चूड़ी तोड़ी और अपने कपड़े अस्त व्यस्त किए और रोने लगी। और जब पिताजी आए तो उनसे कहा कि मैंने यह सारे कार्य किए हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, बुलाया तो माँ ने था कमरे के अंदर। तब वह राजकुमारी समझदार होती है, वह समझ जाती है कि सौतेली माँ ने मेरे भाई को फंसाने के लिए इस तरह का कार्य किया है। वह अपने भाई से कहती है, भाई मेरे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, तुम्हें मारने की कोशिश की जा रही है। तो राजकुमार पूछता है कि क्या करूं इसके लिए। तो राजकुमारी कहती है, एक कुत्ते को पाल लो, उसे अपने साथ में रखो, वह तुम्हारी रक्षा हर वक्त करेगा। वह राजकुमार कहता है, हाँ ये तुमने बहुत अच्छी युक्ति बताई है। और वह राजकुमार एक कुत्ते को पाल लेता है। अब धीरे धीरे वह कुत्ता भी बड़ा होने लगता है और वह कुत्ते के साथ ही रहता था। हर वक्त कुत्ता से बात करना, चीत करना, क्योंकि हर वक्त राजकुमारी साथ में नहीं होती थी। छोटा था, बच्चा था, उसे भी साथ में खेलने के लिए एक कुत्ता मिल जाता है, तो वह उस कुत्ते के साथ में रहने लगा।
अब महारानी फिर परेशान होने लगी। वो सोचती हैं कि यह तो बालक जीवित ही रह गया है, इसकी तो मृत्यु हुई ही नहीं है, और जब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे दोनों ही चीजें चाहिए, इस बालक की मृत्यु चाहिए और अपनी संतान चाहिए। अब उसका मन न लगे, महारानी बेचैन होने लगी, उसका मन ही न लगे, किसी काम में मन न लगे, वह उदास रहने लगी। जब वह उदास रहने लगी तो एक दिन राजा ने कहा, हे रानी, तुम उदास क्यों हो? रानी कहती है, महाराज, आपने अपने पुत्र को छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, यह मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, उसे आपको दंड देना चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा बताओ क्या दंड दूं? बोली, कुछ नहीं, उसका सिर आप काट दें। जब आप उसका सिर काट दें और मैं जब उसके कटे हुए सिर को देखूंगी तब मेरे को बहुत खुशी होगी। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज ही मैं रात में जाकर उस बालक के सिर को काट दूंगा। इधर राजा अपनी दूसरी पत्नी के प्रेम में इतना मोहित हो गया था कि पहली पत्नी को भूल गया और अपने ही बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करने लगा। वह भूल गया कि यह मेरा बेटा कितना प्रिय पुत्र था। और रात के समय में रानी को खुश करने के लिए वह राजा चुपके से बंगले पर जाता है। संयोगवश राजकुमारी यह बात सुन लेती है कि पिताजी भाई को मारने जा रहे हैं। तब वह लड़की शंकर भगवान की पूजा करने लगती है। उसी महल में जो शंकर भगवान का मंदिर होता है, वह उसी मंदिर में जाती है और भगवान शंकर के सामने, भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने बैठ जाती है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगती है, विलाप करने लगती है भगवान शंकर से कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, मेरे भाई की रक्षा करो। एक पिता ही अपने पुत्र को मारने जा रहा है, मैं देख रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं असहाय हूँ, कृपया मेरी मदद करो, मेरे भाई की जान को बचा लो। आर्त पुकार करते करते सुबह के 3 बज गए। उस वक्त माता पार्वती और भगवान शंकर भ्रमण पर निकले हुए थे, पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले हुए थे। तो वह देखते हैं कि यह कन्या रात्रि के 3 बजे बैठ करके आर्त पुकार कर रही है, भोले बाबा को याद कर रही है। तो माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे नाथ, जब तक इस कन्या की समस्या का आप समाधान नहीं कर देंगे, मैं इस स्थान से आगे नहीं जाऊंगी। माँ पार्वती के इस बात को सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती उस राजकुमारी के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, बताओ पुत्री, क्या बात है जो तुम इतना आर्त पुकार कर रही हो, भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हो? तो वह राजकुमारी कहती है कि हे भोले बाबा, मेरा छोटा भाई है, 12 बरस का मेरा भाई है, 12 बरस का मेरा भाई है, उसको मारने के लिए मेरे पिताजी स्वयं गए हैं। मेरी सौतेली माँ के कहने पर कृपया मेरे भाई के जान को आप बचा लें, आप तो सर्वज्ञ हैं, उसे जीवन दान दें। भोले बाबा कहते हैं, ठीक है। वह जाते हैं। भोले बाबा जहाँ पर उसका छोटा भाई राजकुमार उस बंगले पर सोया हुआ होता है, वहां पर पहुंचते हैं। राजा भी इधर तलवार लेकर के अपने पुत्र को ढूंढ रहा होता है कि ये बंगले में कहाँ पर सोया है। देखते हैं, वो इतना राजा व्याकुल होता है कि वह ये नहीं देखता कि बिस्तर पर कुत्ता सो रहा है या राजकुमार सो रहा है। राजकुमार अपने कुत्ते से इतना प्रेम करता है कि वह कुत्ते को अपने बिस्तर पर सुला देता है, उसे चादर उड़ा देता है और स्वयं नीचे जमीन पर एक चादर ओढ़ करके सो जाता है। भोले बाबा उसके सिर पर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद दे रहे थे। भोले बाबा उस राजकुमार के माथे पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे रहे थे, उसके सिर को सहला रहे थे। भोले बाबा के हाथ लगते ही वह बालक दीर्घायु हो गया, ज्ञानी हो गया, और भोले बाबा का हाथ जिसके मस्तक पर हो जाए उसे किस बात की कमी होगी। इधर वह राजा आता है और इतना उसका मति भ्रम हो जाता है
कि वह यह नहीं देखता कि इस चादर के नीचे मेरा पुत्र है या कोई और है। वह सोचता है कि अच्छा, यह चादर के नीचे मेरा पुत्र सो रहा है, और तलवार मारता है तो वह कुत्ता मर जाता है। कुत्ते का सिर अलग हो जाता है और धड़ अलग हो जाता है। खून से लथपथ उस तलवार को लेकर के अपने रानी के पास आता है और कहता है, देखो रानी, मैंने उस पुत्र का वध कर दिया, और ये देखो खून से सना हुआ यह तलवार है। रानी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जल्दी से जल्दी सूर्योदय हो, उसके बाद में मैं जाकर देखूंगी कि वहां पर उसके शव किस तरीके से पड़े हुए हैं। इधर भगवान शंकर ने उस बालक को गोद में उठाया और जिस घर के आंगन में उस बालक को गोद में उठाया और उस मंदिर में लेकर गए जहां पर वह राजकुमारी विलाप कर रही थी, और उसी स्थान पर माता पार्वती थीं। बालक को मंदिर के अंदर ला करके बिठा देते हैं और वहीं पर राजकुमारी को बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर बैठे रहना, तुम्हारा अब कोई कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान शंकर और माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर जब प्रातः काल होता है तो वह रानी अपनी दासी से कहती है कि राजा ने स्वयं अपने पुत्र को मार दिया है, चलो देखने चलते हैं उस बंगले पर उस राजकुमार की लाश को। यह सुन करके वह जो दासी होती है वह कांप जाती है और इस समाचार को और लोगों को बता देती है कि राजा ने राजकुमार को ही मार दिया है। यह समाचार पूरे राज्य में फैल जाता है कि कैसा यह निर्दयी राजा है कि अपने पुत्र को ही मार दिया, और हाहाकार मच जाता है, पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है। जब राजा उठते हैं सो करके तो देखते हैं कि सारे राज्य के लोग महल के चारों ओर खड़े हैं और राजा से कह रहे हैं कि महाराज आप बाहर निकल के आइए। राजा महल की छत पर जाते हैं और पूछते हैं क्या बात है। तो प्रजाजन पूछती है कि हे महाराज, आपने होने वाले राजा को क्यों मृत्युदंड दिया? क्या किया था उसने? क्या गलत किया था? वह तो आपके दंड के कारण महल के अंदर नहीं आता था, बाहर ही रहता था, बंगले पर ही रहता था। क्या आपको अपने पुत्र से इतनी नफरत थी? इस स्वर को सुन करके राजा अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, मैंने तो बहुत भारी गलती कर दी। इस रानी के कहने पर अपने ही पुत्र को मार दिया जो कि होने वाला राजा है। अब राजा बहुत परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो उसे ख्याल आता है कि मैं चलता हूँ शंकर भगवान के मंदिर में और शंकर भगवान से प्रार्थना करूंगा, वही कोई उपाय निकाल सकते हैं। जब वह शिवालय में पहुंचता है तो देखता है कि मेरा पुत्र छुप करके भगवान शंकर से लिपट करके, भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपट करके बैठा है और बड़ा सहमा सा बैठा है। राजकुमारी भी बड़ी सहमी सी उसी मंदिर के अंदर बैठी है। अपने पुत्र को जीवित पा करके वह राजा निहाल हो जाता है। अपने पुत्र को बहुत प्यार करता है, राजकुमारी को प्यार करता है। फिर पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे हो? तब वह राजकुमारी सारी कथा को बताती है और कहती है कि पिताजी, भगवान शंकर ही भाई को लेकर के इस मंदिर में ला करके बिठा कर गए हैं और कहे हैं कि तुम लोगों का कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है। राजा कहते हैं आज के बाद में मैं कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लूंगा जो कि तुम लोगों के लिए अहितकर हो, और जो दूसरी रानी है उसे कारावास में डाल देते हैं। कहते हैं मुझे ऐसी पत्नी की जरूरत नहीं जो मेरे ही पुत्र को मारने के लिए मुझे विवश कर दे। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, सभी ऋषि मुनियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत
बहुत धन्यवाद। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुङ्मौलिकल्लो लिनिचारुगङ्गा सद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मा अम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं